जीवन की हर परेशानी का अंत है इन 15 बातों में। सनातन कृष्णवाणी। मनुष्य का जीवन सुख और दुख, सफलता और असफलता, आशा और निराशा से मिलकर बना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी परेशानी ना आई हो। किसी के सामने धन की चिंता होती है, किसी के सामने रिश्तों की, किसी को अपने भविष्य की चिंता सताती है, तो कोई बीते हुए कल को लेकर परेशान रहता है। कई बार इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है, लेकिन भीतर से वह अनेक सवालों और चिंताओं से घिरा होता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी हमें यही समझाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य के भीतर उससे निकलने की शक्ति अवश्य होती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहती। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम कठिन समय में अपना धैर्य न खोएं। जब मनुष्य परेशानी को अपना भाग्य मान लेता है, तभी परेशानी उसके ऊपर हावी होने लगती है। लेकिन जब वही मनुष्य अपने भीतर विश्वास जगाता है, तब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का एक गहरा संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। किसी दूसरे व्यक्ति की सोच को हम नियंत्रित नहीं कर सकते और हर परिस्थिति हमारे अनुसार हो, यह भी संभव नहीं है। लेकिन हम अपनी सोच, अपने कर्म और अपने व्यवहार को अवश्य बदल सकते हैं। यही बदलाव जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन जाता है। जब कोई परेशानी आए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है। परेशान मन अक्सर छोटी समस्या को भी बहुत बड़ा बना देता है। हम बार बार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और अपने भीतर भय पैदा करते रहते हैं। लेकिन शांत मन समस्या को देखने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए कठिन समय में तुरंत निर्णय लेने के बजाय स्वयं को थोड़ा समय देना चाहिए। जीवन में दुख का एक कारण हमारी अपेक्षाएं भी होती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार चलें और हमें हर काम में सफलता मिले। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो मन दुखी हो जाता है। यदि हम स्वीकार करना सीख लें कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो मन का बहुत सा बोझ अपने आप कम हो जाता है। कई बार इंसान अपनी तुलना दूसरों से करके भी दुखी रहता है। वह देखता है कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल गया, किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास बेहतर घर है या किसी की जिंदगी अधिक खुशहाल दिखाई देती है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी और की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा समझना स्वयं के साथ अन्याय है। अपनी गति से आगे बढ़ना ही वास्तविक सफलता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें कर्म का महत्व समझाती है। परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को कमजोर नहीं करना चाहिए। यदि आज हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं और अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, तो हमें अपने भविष्य पर विश्वास रखना चाहिए। हर बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। समय, धैर्य और निरंतर प्रयास के बाद ही वह फल देता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। ऐसे लोगों से परेशान होने के बजाय हमें अपनी सीमाएं तय करना सीखना चाहिए। हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। जो हमें समझना चाहता है वह हमारी चुप्पी भी समझ लेगा, और जो हमें गलत समझना चाहता है उसे हमारी सफाई भी संतुष्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने मन की शांति को हर किसी की राय से जोड़ना उचित नहीं है। कभी कभी हमें अपने जीवन में कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी से नफरत करें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ता जीवन भर साथ चलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें अनुभव देने आते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाते हैं और कुछ हमें यह सिखाकर चले जाते हैं कि भविष्य में किन चीजों से सावधान रहना चाहिए। परेशानी के समय अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में बोले गए शब्द कई बार वर्षों के रिश्ते को तोड़ देते हैं। उस समय कुछ देर शांत रह जाना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जब मन शांत हो जाता है, तब वही बात अलग तरीके से कही जा सकती है।
इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करना जीवन की बड़ी बुद्धिमानी है। अपने अतीत की गलतियों को लेकर लगातार पछताते रहना भी जीवन की ऊर्जा को खत्म कर देता है। गलती हो गई तो उसे सीखिए, लेकिन खुद को हमेशा दोषी मत मानिए। इंसान वही है जो गलती करता है और फिर उसे सीखकर आगे बढ़ता है। आपका अतीत आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपका आज और आपके आज के कर्म आपके भविष्य को बदल सकते हैं। धन, सफलता और सम्मान जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण मन की शांति है। यदि व्यक्ति के पास सब कुछ हो लेकिन मन में शांति ना हो तो उसका जीवन भीतर से खाली रह सकता है। इसलिए अपने जीवन में संतोष को स्थान देना चाहिए। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आगे बढ़ते हुए आज जो हमारे पास है उसकी भी कद्र करें। जब जीवन में कोई दरवाजा बंद होता है तो मनुष्य अक्सर उसी दरवाजे को देखकर रोता रहता है, लेकिन हो सकता है कि उसी समय कोई दूसरा रास्ता उसके लिए खुल रहा हो। जीवन में असफलता कई बार एक नई दिशा का संकेत होती है, इसलिए असफलता को अंतिम सत्य मत समझिए। कई बार जिस चीज को हम अंत समझते हैं वही किसी नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें और हर चीज ईश्वर पर छोड़ दें। सच्चा विश्वास हमें कर्म करने की शक्ति देता है। जब मनुष्य पूरी ईमानदारी से अपना प्रयास करता है और फिर परिणाम को स्वीकार करना सीखता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति पैदा होती है। यही शांति कठिन परिस्थितियों में उसे टूटने से बचाती है। अपने जीवन में सकारात्मक लोगों का साथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों की संगति हमें निराश करती है, हर समय भय दिखाती है या हमारी क्षमता पर संदेह पैदा करती है, उनसे उचित दूरी रखना जरूरी हो सकता है। वहीं ऐसे लोगों का साथ हमें मजबूत करता है जो कठिन समय में भी हमें उम्मीद देते हैं और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। दुनिया आपको तब तक कमजोर समझ सकती है जब तक आप स्वयं अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। आपके अंदर जितनी क्षमता है शायद आप स्वयं भी उसका पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते। कठिन समय आपके भीतर छिपी ताकत को सामने लाने का अवसर भी हो सकता है। इसीलिए जब अगली बार जीवन में कोई परेशानी आए तो यह मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया। स्वयं से कहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। धैर्य रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, गलतियों से सीखिए, लोगों की बातों से ऊपर उठिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। जीवन में परेशानी का अंत केवल परिस्थिति बदलने से नहीं होता, बल्कि उस परेशानी को देखने का हमारा नजरिया बदलने से भी होता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाता है कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है, उस दिन वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। श्री कृष्ण की वाणी का सार यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अपने धर्म, अपने कर्म और अपने विश्वास को मत छोड़िए। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो आंसू हैं, कल वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसलिए चलते रहिए, सीखते रहिए और विश्वास रखिए। जिस परेशानी ने आपको आज घेरा है उसका अंत भी निश्चित है। जब जीवन में परेशानी आती है तो इंसान अक्सर सोचता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां बदलने से पहले मनुष्य को अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जिस बात को बदलना आपके हाथ में नहीं है उसके लिए बार बार चिंता करना छोड़ दीजिए। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और विश्वास रखिए कि सही समय आने पर रास्ता जरूर खुलेगा। कभी किसी के धोखे से दुखी मत होना। हो सकता है उस धोखे ने आपको उन लोगों को पहचानना सिखाया हो जिनसे दूरी बनाना आपके लिए जरूरी था। बीते हुए कल को बदलना आपके हाथ में नहीं, लेकिन आज को बेहतर बनाना आपके हाथ में जरूर है। इसलिए हार मत मानिए, चुपचाप अपने कर्म करते रहिए। समय बदलता जरूर है, और जब समय बदलता है तो वही इंसान मजबूत बनकर सामने आता है जिसे कभी परिस्थितियों ने कमजोर समझा था। जीवन में हर परेशानी हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। कभी वह हमें मजबूत बनाती है, कभी सही और गलत लोगों की पहचान कराती है, और कभी हमें अपने भीतर छिपी ताकत का एहसास कराती है। श्री कृष्ण की वाणी हमें समझाती है कि जो बीत गया उसे लेकर दुखी मत रहो, और जो आने वाला है उसे लेकर भयभीत मत हो।
तुम्हारे पास केवल वर्तमान है, इसलिए अपने आज को बेहतर बनाने में अपनी ऊर्जा लगाओ। लोग क्या कहेंगे, कौन साथ देगा और कौन छोड़कर चला जाएगा, इन बातों की चिंता मत करो। जो तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है वह परिस्थितियों के बावजूद रहेगा, और जो जाना चाहता है उसे रोककर भी कोई रिश्ता हमेशा नहीं बचाया जा सकता। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कठिन समय तुम्हें तोड़े नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक समझदार बना दे। विश्वास रखो, आज की परेशानी तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। समय बदलेगा, रास्ता खुलेगा और तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई देते हैं। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती और प्रार्थना करने के बाद भी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती। ऐसे समय में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है धैर्य और विश्वास की। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि कठिन समय में अपने कर्म को मत छोड़ो। आज जो परिस्थिति तुम्हें परेशान कर रही है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है और किसी को देर से, लेकिन देर का अर्थ असफलता नहीं होता। अगर आज तुम्हारे पास कम है तो मेहनत करते रहो। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो खुद को समझना शुरू करो। अगर कोई साथ छोड़ गया है तो अपनी हिम्मत को अपना साथी बना लो। याद रखो, अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कई बार हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमारे हाथ से निकल चुकी होती हैं। किसी का साथ छूट गया, कोई रिश्ता टूट गया, कोई अवसर चला गया या कोई सपना पूरा नहीं हुआ। हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और अपने वर्तमान की खुशियां भी खो देते हैं। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि हर चीज को हमेशा अपने पास रखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें जीवन में आती हैं, हमें कुछ सिखाती हैं और फिर चली जाती हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो खुद को कमजोर मत समझो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगा दो। अपनी कीमत पहचानो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जो बीत चुका है उसे स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि ये समझदारी है। जब तुम अतीत का बोझ उतार देते हो तभी भविष्य के लिए तुम्हारे हाथ खाली होते हैं। याद रखो, जिसे तुम खोना समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारे जीवन में किसी बेहतर शुरुआत की जगह बना रहा हो। इसलिए मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और विश्वास रखो। श्री कृष्ण का साथ हो तो रास्ता कभी पूरी तरह बंद नहीं होता।